वाइट सागासोसी एक फेमस नॉवल है जो वाइट सागासोसी ने लिखी है। यह नॉवल 1966 में पब्लिश हुई थी। यह स्टोरी जीन रिस की मास्टरपीस मानी जाती है। इस नॉवल को जाने ए का प्रीक्वल भी कहा जाता है। इसमें उस औरत की कहानी बताई गई है जिसे जाने ए में मैड वुमन इन द एटक बोला गया था। इसका असली नाम एंटोनेट कॉजवे है। नॉवल आइडेंटिटी, रेस, कॉलोनियलिज्म, लव, बिट्रेयल और मैडनेस जैसे थीम्स को एक्सप्लोर करता है। पार्ट 1 समरी स्टोरी जमैका में स्टार्ट होती है आफ्टर स्लेवरी एबॉलिशन। मेन कैरेक्टर एंटोनेट कॉजवे एक व्हाइट क्रियोल गर्ल है जो अपनी मदर अनेट और मेंटली वीक ब्रदर पेरे के साथ रहती है। उनका फैमिली पहले रिच था, बट स्लेवरी के खत्म होने के बाद उनकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो गई। वो लोग कॉलिब्री एस्टेट में रहते हैं। लोकल ब्लैक पीपल उनसे नफरत करते हैं क्योंकि वो उन्हें एक्स स्लेव ओनर्स के फैमिली का पार्ट समझते हैं। एंटोनेट का बचपन लोनली और कंफ्यूजिंग होता है। उसके पास कोई दोस्त नहीं होता एक्सेप्ट एक ब्लैक गर्ल टिया, लेकिन टिया भी उसके साथ बिट्रेयल करती है। एंटोनेट की मदर अनेट बहुत ब्यूटीफुल है बट मेंटली डिस्टर्ब और इनसिक्योर रहती है। लेटर वो एक वेल्थी इंग्लिशमैन मिस्टर मेसन से शादी करती है। मिस्टर मेसन एस्टेट को रिपेयर करता है, लेकिन ब्लैक कम्युनिटी को ये पसंद नहीं आता। एक रात उनका हाउस अटैक कर दिया जाता है और कॉलिब्री एस्टेट को आग लगा दी जाती है। इस इंसिडेंट में पेरे मर जाता है। इस ट्रेजेडी के बाद अनेट मेंटली अनस्टेबल हो जाती है और इवेंचुअली मैडनेस का शिकार हो जाती है। एंटोनेट को कॉन्वेंट स्कूल भेजे दिया जाता है। पार्ट 2 समरी सेकंड पार्ट में स्टोरी एंटोनेट के हस्बैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से नरेट होती है। हस्बैंड का नाम डायरेक्टली मेंशन नहीं होता बट रीडर्स समझते हैं कि ये रॉचेस्टर है फ्रॉम जानियर। रॉचेस्टर एक इंग्लिशमैन है जो एंटोनेट से पैसों के लिए शादी करता है। उसके फादर ने उसकी अरेंज्ड मैरिज करवाई बिकॉज एंटोनेट के पास इनहेरिटेंस होती है। शादी के बाद दोनों हनीमून के लिए कैरिबियन जाते हैं। इनिशियली रिलेशनशिप नॉर्मल होता है बट ग्रेजुअली रॉचेस्टर अनकंफर्टेबल फील करता है। उससे कैरिबियन कल्चर स्ट्रेंज लगता है। वो एंटोनेट को समझ नहीं पाता। फिर उससे एक लेटर मिलता है डैनियल कॉस्वे का, जो क्लेम करता है कि एंटोनेट की फैमिली में मैडनेस हेरेडिटरी है। इस लेटर के बाद रॉचेस्टर सस्पिशियस और कोल्ड हो जाता है। वो एंटोनेट पर ट्रस्ट करना छोड़ देता है। एंटोनेट अपनी सर्वेंट क्रिस्टफीन से हेल्प मांगती है। क्रिस्टफीन एक पावरफुल ब्लैक वुमन है जो ओबी कैरिबियन मैजिक जानती है। वो एंटोनेट को लव पोशन देती है ताकि रोचेस्टर का प्यार वापस आ सके। पोशन का रिवर्स इफेक्ट होता है। रोचेस्टर और ज्यादा डिस्टर्ब और एंग्री हो जाता है। उसके बाद वो एंटोनेट को इमोशनली रिजेक्ट करता है और उसका नाम चेंज करके बर्था बुलाना शुरू कर देता है। यह आइडेंटिटी अरेज करने का सिंबल है। एंटोनेट मेंटली ब्रेक डाउन होने लगती है। पार्ट 3 समरी थर्ड पार्ट इंग्लैंड में सेट है। रॉचेस्टर एंटोनेट को इंग्लैंड ले जाता है और उससे अपने मैंशन के एटक में बैंड कर देता है। उसकी केयरटेकर ग्रेस पूल होती है। एंटोनेट आइसोलेटेड फील करती है। वो अपनी कैरिबियन आइडेंटिटी और पस्ट को याद करती रहती है। इंग्लैंड का कोल्ड और डार्क एनवायरनमेंट उससे और डिस्टर्ब करता है। उससे ड्रीम्स आते हैं जिसमें वो फायर देखती है। फाइनली एंटोनेट अटक से बाहर निकलती है और हाउस में आग लगा देती है। यह इंसिडेंट डायरेक्टली जानी एयर से कनेक्ट करता है, जहां थॉर्नफील्ड हॉल जल जाता है। नॉवल एंड होती है जब एंटोनेट अपनी डेस्टिनी को एक्सेप्ट करती है और आग लगाने का डिसीजन लेती है। मेजर थीम्स 1 आइडेंटिटी क्राइसिस एंटोनेट अपनी रियल आइडेंटिटी लूज कर देती है जब रोचेस्टर उसका नाम बर्था रख देता है। 2 कॉलोनियलिज्म नॉवल व्हाइट क्रियोल्स और ब्लैक जमैकन्स के बीच टेंशन को शो करता है। 3 मैडनेस हेरेडिटी और सोशल ऑपरेशन दोनों का रिजल्ट दिखाया गया है। 4 आइसोलेशन एंटोनेट हर जगह आउटसाइडर फील करती है, जमैका में भी और इंग्लैंड में भी। 5 पावर एंड कंट्रोल रॉचेस्टर एंटोनेट को कंट्रोल करता है और उसकी इंडिविजुअलिटी डिस्ट्रॉय करता है। कंक्लूजन वाइट सागासोसी एक ट्रैजिक स्टोरी है जो एंटोनेट के स्ट्रगल को दिखाती है। नॉवल एक्सप्लेन करता है कि कैसे सोशल रिजेक्शन, कॉलोनियल ऑपरेशन और लवलेस मैरिज ने उससे मेंटली डिस्ट्रॉय कर दिया। यह नॉवल रीडर्स को एक डीपर अंडरस्टैंडिंग देता है अबाउट द मैड वुमन इन द एटक एंड प्रेजेंट्स हर एज अ विक्टिम रादर देन जस्ट अ मैड कैरेक्टर।